नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल शांगानी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक करने चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे स्टॉक्स पिक करें और लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक्स के साथ बने रहें और अच्छा प्रॉफिट बुक करें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे मैं हम सब जैसे जानते हैं कि आजकल काफ़ी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट पहले के ज़माने में लोग शेयर मार्केट को या स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते थे और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे और अपने बच्चों को भी बोलते थे कि इसमें इन्वेस्ट मत करो। मीन्स किसको भी अगर आपको आइडिया देनी होगी तो उस ज़माने में कहा जाता था कि कहीं भी इन्वेस्ट करो, मतलब एफडी में डाल दो, एफडी में कम इंटरेस्ट रेट पे भी चलेगा, बट स्टॉक मार्केट में मत डालो। वहीं अगर आप आज देखेंगे तो सब कुछ अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है स्टॉक मार्केट के प्रति कि लोग अभी सब जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तभी अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करने को चाहते हैं। बट काफ़ी लोग हैं जो रैंडमली स्टॉक्स पिक करते हैं और अपना हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, देन बिकॉज ऑफ दिस एक बड़ा सा लॉस फेस करते हैं। तो एट दी एंड वो लोग स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, ना कि खुद की गलती को, कि उन्होंने रॉन्ग स्टॉक्स पिक किए विदाउट एनी एनालिसिस, कोई भी सोर्स से नहीं, ऐसे रैंडमली स्टॉक पिक किया और लॉस बुक किया। आफ्टरवर्ड्स लोग स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं। वही पुराना स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग आता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी को डेंजरस बात है कि हम अगर रैंडमली स्टॉक पिक करेंगे। समझो मैं रैंडमली स्टॉक पिक करके उसमें लॉस बुक करता हूँ, तो मैं अभी अपने किसी फ्रेंड को ये स्टोरी बताऊंगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट करेगा कि इसमें हमको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए जैसे कि अवेयरनेस स्लोली बढ़ रही है, लोग अभी अवेयर हो रहे हैं कि कैसे स्टॉक पिक किया जाए। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं कि कैसे अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, फिर उसमें ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही रैंडमली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करें। भी कुछ तो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स होंगे या जने होंगे, लोग होंगे जिनको फाइनेंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड उनके बारे में मालूम है। बट उनका क्या, जिनको नहीं मालूम है कि स्टॉक मार्केट का एबीसीडी भी नहीं मालूम, वो कहाँ से एनालिसिस करेंगे, वो कहाँ से अच्छे स्टॉक्स पिक करेंगे, कैसे पिक करेंगे। तो यूट्यूब यहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, टेलीग्राम भी यहाँ पर अच्छा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, एंड मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स या मेरे से अच्छे भी यूट्यूबर्स इन पे वीडियो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे आपको स्टॉक पिक करने चाहिए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो जिन्होंने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया हो या जिनको स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स मालूम है उनको। बाकी जो लोग हैं जो जिनको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, उनको अवेयर करना चाहिए। वर्बली फ़ोन पे या इससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे भी उनको वीडियो बना के लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। मीन्स मेन फंडा क्या है, लोगों को अवेयर करना चाहिए जैसे कि वो राइट स्टॉक पिक करें और अच्छा इनकम और रिटर्न्स अर्न करें। सी, ये ऐसे हमारा फ़ायदा नहीं है, ये कंपनी का भी फ़ायदा है, इकोनॉमी का भी फ़ायदा होगा। अगर लोग अच्छे से स्टॉक्स पिक करेंगे तो कंपनी के पास पैसा जाएगा, वो कंपनी पैसा यूज़ करेगी तो उन कंपनी ग्रो होगी, कंपनी ग्रो होगी तो साथ साथ में इकोनॉमी का भी नाम होगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, जीडीपी भी ग्रो करेगा। तो ये पूरा साइकिल है। तो एक पर्सन की गलती की वजह से पूरी इकोनॉमी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोगों को सही स्टॉक पिक करना चाहिए। तो अभी आते हैं कि सही स्टॉक्स कैसे पिक करने चाहिए। तो सही स्टॉक्स पिक करने के लिए 3 रास्ते होते हैं, कि 3 टाइप की स्टडीज़ होती हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आपकी नॉलेज पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपकी स्किल्स पे। तीनों सही सोर्स हैं, गलत भी हैं। मीन्स अगर अच्छी तरह से करोगे तो सही है, अगर रॉन्ग ट्रैक से सोल्यूशन फाइंड करोगे तो फिर आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, आप लॉस ही करोगे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भले ही करोगे बट लॉन्ग टर्म व्यू मत रखना, फिर लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, कि जिसको आम भाषा में क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग करना। आप में से बहुत जन को मालूम होगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है और बहुत जन ट्रेडिंग करते भी हैं। ट्रेडिंग एक मेरे ख्याल से रिस्की पार्ट है। मीन्स अगर आपको अच्छा नॉलेज है, राइट नॉलेज है, तो भी रिस्क फैक्टर होता है ट्रेडिंग में। और स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क। मीन्स आप म्यूचुअल फंड की भी ऐड देखते हो, कोई भी ब्रोकर की ऐड देखते हो, तो वहाँ पर लिखा होता है डिस्क्लेमर में कि मार्केट इज ऑल सब्जेक्ट टू रिस्क। तो इसमें अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो ध्यान से करिए। बट टेक्निकल एनालिसिस का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपको ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। इस पे पूरा ग्राफ पे ही बना होता है, बहुत सारे आपको ग्राफ स्टडी करना होता है। मीन्स पास डेटा आपको स्टडी करना होता है, पास डेटा के ऊपर ग्राफ्स बनते हैं, उसको आपको स्टडी करना होता है। प्राइसेस के ऊपर बहुत एनालिसिस करना होता है कि प्राइसेस का पैटर्न कैसे बन रहा है, अप ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं और परम्यूटेशंस आपको लगाने पड़ते हैं। तब जाके आप एक एनालिसिस करते हो और प्लान करते हो कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, या ये स्टॉक आप ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेना चाहिए कि बेचना चाहिए। तो ये सब माथागड़ी लगता है टेक्निकल एनालिसिस में। मीन्स ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा और आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, आपको चार्ट्स पैटर्न्स के रीड करना आना चाहिए।
ये कोई भी अकाउंट्स नॉन अकाउंट स्टूडेंट भी कर सकता है, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से जो भी है वो भी कर सकता है, फाइनेंस बैकग्राउंड से भी जो बंदा है वो भी कर सकता है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस आप मार्केट में कहाँ पर भी जाओगे, ऑनलाइन भी गूगल पे भी अवेलेबल है, सीख सकते हो और विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आप ट्रेडिंग कर सकते हो या अच्छे से स्टॉक्स पिक कर सकते हो। दूसरा आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, अभी आप इसमें कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल जो हुआ वो आउटसाइड हो गया, जो पास्ट डेटा है, पास्ट जो पैटर्न्स बने थे, जिससे स्टॉक ने पास्ट में परफॉर्मेंस कैसे किया था, उस बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। बट फंडामेंटल में हम लोग कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्ट जो फैक्टर्स से रिलेट करते हैं, जैसे हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ इसमें आ जाती है, वो इम्पैक्ट करती है कंपनी को। तो हमको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ये तीनों को अच्छे से स्टडी करना होगा। इसके बाद हम इससे ही बनते हैं रेशियोज, उस रेशियोज को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारे रेशियोज को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है, वेदर इसमें मुझे पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब ये। फंडामेंटल एनालिसिस माना ये भी होता है, दो टाइप के भी होते हैं। एक जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल स्टडी करना, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, रेशियोज हो गए, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मीन्स इसमें हम नंबर्स को देख के अपनी एनालिसिस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नंबरिंग जैसे रेशियो हो गया, बैलेंस शीट, सब इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, नंबर्स को हम स्टडी कर रहे हैं और कैलकुलेशन करके स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मीन्स बिजनेस मॉडल कैसा है कंपनी का, कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, फिर उस इंडस्ट्री का एनालिसिस, इकोनॉमी का एनालिसिस, लोकेशन कहाँ पर है बिजनेस का, मैनेजमेंट कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है, जैसे मैंने बिजनेस मॉडल बताया आपको, और बहुत सारे फैक्टर्स जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं कंपनी को, बट वो हम एक नंबर्स के टर्म पे कैलकुलेट या एनालिसिस नहीं कर सकते या इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स फंडामेंटल में दो तरह के आ गए, एक क्वांटिटेटिव मीन्स रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर्स के, क्वालिटेटिव मीन्स ये सब जो अदर फैक्टर्स हो गए, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स का जो रिलेशन कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है कि नहीं, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टर्स कैसे हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे, तो वो सब स्टडी करना। बिजनेस मॉडल में बार बार की फोकस करूँ कि ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। आपको मालूम ही नहीं होगा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का मॉडल क्या है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आईटीसी, आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में आती है, तो उसका मॉडल कैसा है, वो कौन से गुड्स में डिलीवर करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कि सिर्फ ट्रेडिंग करती है गुड्स का, फ्रेंचाइजी मॉडल है, क्या है। तो बिजनेस मॉडल एक मेन एस्पेक्ट है अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो। दो हो गए, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया। टेक्निकल मैंने क्या बोला, पूरा चार्ट्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा, पास्ट डेटा को आपको स्टडी करके वो उसकी हेल्प से आपको डिसीजन मेकिंग करना है। फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको स्टडी करना है, उसमें भी नंबरिंग्स का गेम आ जाता है कि नंबर्स को स्टडी करके स्टॉक्स पिक करो, या क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे बिजनेस मॉडल मैंने बार बार फोकस करूँ। देखो तीसरा पार्ट जो है, ध्यान देना उसको भी, क्योंकि कई बार मीन्स वो है इलीगल, बहुत सारे कंट्रीज में वो इलीगल है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कि आपको कहाँ से मालूम पड़ गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया कंपनी के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन को लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपने हर्षद मेहता की वेब सीरीज़ या स्टोरी मालूम होगी या देखी होगी तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में बैन है, इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है, करना भी मत। बट इनसाइडर ट्रेडिंग एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपनी के बारे में अंदर के आदमी से, उसके हेल्प से आप ट्रेडिंग करते हो, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो और प्रॉफिट बुक करते हो। जैसे कि मैंने बोला इंडिया में ये बैन है, बट काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये अलाउड किया जाता है। अगर आपको और समझना है, नहीं समझे तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। समझो मैं को एक इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को एक शेयर बाय करना है, मैं अभी डाउट में हूँ कि ये शेयर बाय करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने क्या किया, जिस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, समझो मेरा जो सिटी में रहता हूँ उस सिटी में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में विजिट करूँगा। जो उस फैक्ट्री में जो वर्कर काम करता है उसको मैं अपना दोस्त बना लूँगा, उसको अपना मैं बड़ी बना के उससे इन्फॉर्मेशन लूँगा। अभी एक वर्कर को मालूम होगा कि कंपनी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, सेल्स कितनी है, तो उसको इन्फॉर्मेशन इतनी सारी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी है, और कंपनी में क्या इनोवेशन एक्सपांशन प्लान कर रही है, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जो भी। तो इस एग्जांपल ऐसा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, बट ये इलीगल है इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि समझो अब मेरा दोस्त है, मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मैं उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ट्रेड करूँगा, फिर फ्लक्चुएशन आएगी। तो आप जैसे नॉर्मल पर्सन हैं, अभी मैं तो ऐसे एडा गैडा कॉमन पीपल को तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, मुझे तो एंट्री भी नहीं मिलेगा उस फैक्ट्री में। मैं जाऊँगा तो मुझे निकाल देंगे, कौन है भाई तू, कहाँ से आया है। बट ऐसे अगर मैं एक डायरेक्ट या बोल सकते हैं ना कि बड़ा इन्वेस्टर हूँ,
मैं समझो झुनझुन वाला हूँ, बोलना नहीं चाहिए सॉरी, बट मैं झुनझुन वाला हूँ, तो मुझे वहाँ पर एंट्री मिलेगी क्योंकि मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ मैं। तो मतलब मैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता हूँ, तो मैं समझो बड़ा एक इन्वेस्टर हूँ, मतलब लैक्स करोड़ में इन्वेस्ट करता हूँ मैं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ट्रेड करूँगा या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँगा, तो जिससे आप कॉमन पीपल जो कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता इजीली, ये इनसाइडर ट्रेडिंग उनकी बस की बात नहीं है, तो उनको इफेक्ट करेगा, वो सफ़र करेंगे। मैं ट्रेड करूँगा, मार्केट प्राइस में ऊपर नीचे आएगी तो आपको इफेक्ट करेगा, तभी इंडिया में इसको बैन किया गया है। और ये इलीगल भी है, सही भी है, ये सही नहीं है। बिकॉज ऑफ 1% पूरा मार्केट इफेक्ट करेगा पूरे, क्योंकि मेरा क्या ख्याल है, जो ये मार्केट चलता है ना मेनली रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि वो रोज बाय सेल करते हैं तो मार्केट का प्राइस स्टेबल रहता है, और मार्केट स्टेबल रहता है इतना, नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं होंगे तो मार्केट इतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का सोचना पड़ता है सेबी को, इसीलिए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग बैन किया है। तो ये थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो इलीगल है, बट एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन देना या आपको हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये 3 सोर्सेस हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। अभी नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, अभी 3 टाइप के मार्केट होते हैं। एक होता है वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। इसमें क्या होता है ना कि मार्केट जो है वीक है, मीन्स पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट को, या मीन्स इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंच रही है और डिसीजन पहले लिए जा रहे हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। समझो कुछ फंडामेंटल्स, यहाँ कंपनी की अनाउंसमेंट होने वाली है, अभी कंपनी की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको मालूम होती है। तो समझो कंपनी के मेंबर ने किस बार स्प्रेड कर दी इन्फॉर्मेशन कि कंपनी में भी चेंज आने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन लोग ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ये कंपनी की जो अनाउंसमेंट आने से पहले ही उस मार्केट में अफेक्ट हो गया, वो प्राइस में अफेक्ट आ गया, तो उसको बोलेंगे वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। बट इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग वाला जो थर्ड पार्ट मैंने बताया, वो उसकी हेल्प से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जो सेकंड बताया फंडामेंटल, कि फंडामेंटल मीन्स क्या, अनाउंसमेंट, कुछ भी अनाउंसमेंट हो, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ, बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ, या बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ, उसकी वजह से प्राइस में मूवमेंट आती है, तो वो अनाउंसमेंट होने के पहले ही प्राइस पे इफेक्ट आ गया, तो उसको बोलते हैं वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। मतलब मार्केट वीक है, इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उस पर इफेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जा रहा है, तो लोग इससे, इसकी हेल्प से कि एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस से आप मदद से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। आप रिस्क लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से, बट ऐसे ही रैंडमली या विदाउट एनी रिस्क प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में। टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, बट फंडामेंटल और थर्ड जो सोर्स बताया मैंने, उससे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट या विदाउट एनी रिस्क, कोई रिस्क नहीं लिया हुआ प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में। दूसरा मार्केट का फॉर्म होता है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में पाया जाता है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का मार्केट को कहा जाता है, जिसमें आप ना ही टेक्निकल एनालिसिस ना ही फंडामेंटल एनालिसिस, मीन्स कंपनी ने कुछ अनाउंस किया तुरंत उस प्राइस में इफेक्ट करेगा, मीन्स जो टाइम लैग है बिटवीन अनाउंसमेंट और जो इम्पैक्ट ऑफ दैट अनाउंसमेंट ऑन प्राइस मूवमेंट, वो एकदम शॉर्ट है या इंस्टेंट है, जो कि आपको अलाउ नहीं करता कि उसको, उसकी हेल्प से आप कोई डिसीजन लो और इम्पैक्ट करो प्राइस मूवमेंट को। जैसे ही अनाउंसमेंट हो गया इम्पैक्ट हो गया। टेक्निकल एनालिसिस वैसा ही, प्राइस पे चार्ट में इफेक्ट आएगा, ताबड़तोड़ हुआ, कुछ आपको विदाउट रिस्क लिया प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। बट इनसाइडर ट्रेडिंग का ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है, तभी ये सेमी स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे मैंने बताया काफ़ी देश में इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है, तो ये काफ़ी देशों में ये मार्केट फॉर्म पाया जाता है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, जिसमें तीनों स्कोप से आपको विदाउट एनी रिस्क प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे, रिस्क के साथ ही प्रॉफिट अर्न होगा, समझे आप। तो ये उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, रिस्क लेके ही आपको प्रॉफिट होगा, विदाउट रिस्क आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखे 3 सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। फिर सीखा हमने 3 टाइप्स ऑफ मार्केट के फॉर्म। एक वीक एफिशिएंट मार्केट फॉर्म होता है जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से हम की मदद से हम लोग प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, बट जो अदर 2 सोर्स हैं उसकी हेल्प से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सेकेंड सेमी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी देशों में पाया जाता है, सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग की हेल्प से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, जो कि ऐसे बोलने के लिए है या किताबी भाषा बोलते हैं ना उसमें है, बट रियलिटी में पाया जाता नहीं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कोप कहाँ ना कहाँ होता ही है। तो आज हमने इस वीडियो में ये 2 चीज़ें सीखी, एक सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।